हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी और विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो चुनाव के मैदान में उतर गए हैं, उन पर ये वीडियो है। कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि मतलब संत को शंकराचार्य जैसे गरिमामय पद पर बैठे व्यक्ति को राजनीति में आना पड़ा। वैसे उनका भी मानना है कि राजनीति में उनके लिए संभावना कम है, लेकिन वो बात करते हैं कि गोरक्षा के लिए वो आए हैं और गोरक्षा को एजेंडा बनाएंगे। और जो उन पर आरोप लगा कि वो कांग्रेसी संत हैं, तो उनका कहना है कि वे कांग्रेसी संत नहीं हैं, वो सनातन संत हैं और सनातन के रक्षा के लिए आए हैं। तो इसमें हम कहना चाहेंगे कि जो इनका कांग्रेस का जो विचार रहा है कि मतलब सर्वधर्म समभाव या मतलब जाति रंग लिंग रूप इस धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। तो जो हम अभी देख सकते हैं कि शंकराचार्य पुराने परंपरा को मानने वाले हैं और वो वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आश्रम में विश्वास करते हैं। और मोदी का और योगी का जो सोच है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे, तो इनके ठीक विपरीत इनका मतलब नज़रिया है। वो अभी भी हर एक जो मंत्र है या मंत्र के उत्तराधिकारी, कुछ खास मंत्र के उत्तराधिकारी ब्राह्मण ही हों और ब्राह्मण के श्रेष्ठता की बात करते हैं। और जब इनको कहा जाता है कि आपको कांग्रेसी संत क्यों कहा जाता है, तो इसके जवाब में होता है कि नहीं, वो कांग्रेसी संत नहीं हैं, वो मतलब सनातनी संत हैं। और जब गौ माता के हित की बात करते हैं, गौ माता की रक्षा की बात करते हैं और गौवध को मतलब गौवध को रोकने की बात करते हैं कानून बना करके, और भाजपा जब गौवध को नहीं रोक पाती है और गौ रक्षा की बात में पूरा खड़ी नहीं उतरती है, तो उन पर आरोप लगाती है और उनके आवाज़ को कमज़ोर करने की कोशिश होती है। और इसी में उनको कांग्रेसी संत का उपाधि देती है भाजपा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कांग्रेसी संत नहीं है, वो जो है सो सनातन संत हैं। और जब उनसे पूछा गया एक चैनल के माध्यम से कि चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, तो उनका ये कहना है कि जब तक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया जाएगा, और भाजपा की जो अभी स्थिति है वो रक्षा की तो बात करती है लेकिन करती कुछ नहीं है। उनके नज़र में भाजपा जो गौ रक्षा के लिए कुछ खास नहीं कर पा रही है, तो गौ रक्षा के लिए वो चुनाव में उतरना चाहते हैं और चुनाव में उतरना उनकी मजबूरी बन गई है। लेकिन अगर हम इतिहास को देखें तो देख सकते हैं कि जो गौ के पालन से एक एक आदमी सब 1-1 लाख रुपया महीना, 1.5-1.5 लाख रुपया महीना कमाता है। और संगठित तौर पर अगर गो पालन का काम या मतलब डेयरी खोलने का काम हो, तो इस माध्यम से एक बहुत अच्छा मैसेज आ सकता है और उसको पूरे क्षेत्र में फैलाया जा सकता है। तो सिर्फ मतलब कानून बनाने से या मतलब बात उठाने से नहीं बात बनने वाली है। अगर मतलब सही में आप माने गौ रक्षा की बात करते हैं, तो एक अल्टरनेटिव प्रदर्शित कीजिए कि कैसे मतलब आश्रम में के माध्यम से और गौ जो पाल, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था या मतलब देवराहा बाबा ने कहा था गौ रक्षा के विषय में कि भारत के सभी समस्याओं का समाधान गौ रक्षा से है, गौ पालन से है और गौ सेवा से है। तो उसको प्रैक्टिकली आप आश्रम के माध्यम से करके दिखा सकते हैं। और मेरा मानना है कि गौ रक्षा के लिए जो सबसे अच्छा काम, जो पूरा चेतना में को झंकृत कर देने वाला काम और जन जन तक जो गौ रक्षा की बात है उसके प्रति जागरूकता फैलाने का काम जितना देवराहा बाबा ने किया था उतना मुश्किल है पूरा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जन मानस को झंकृत किया जाए कि सही में जो गो सेवा है उसके माध्यम से पूरे मानवता की
सेवा की जा सकती है। और गाय सही में आज भी कामधेनु है, जिसके सेवा से सारा चीज़ प्राप्त किया जा सकता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो उसको प्रैक्टिकली कर दिखाने की आवश्यकता है। आज जो पोषक भोजन हो, या मतलब गौ के उत्पाद हैं, या रोग निवारण हो, या पर्यावरण को बचाने की बात हो, सारा कुछ जुड़ा हुआ है गौ सेवा से। तो गौ सेवा के लिए ही राजनीति में आने की बात करते हैं। और धर्म और राजनीति में जब समन्वय की बात उनसे पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि दोनों ही जनसेवा है और अलग अलग पद्धतियां हैं, इसमें कोई टकराव नहीं होगा। फिर राजनीति में उतरने के लिए बिहार ही को क्यों चुना? बिहार का चुनाव इस मामले में दिलचस्प है कि मतलब वो शंकराचार्य इसमें उतरने की बात कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि बिहार ही को क्यों चुना, तो उन्होंने जवाब दिया कि बिहार में चूँकि चुनाव हो रहा है, इसीलिए इसमें वो अन्य के उतरने की बात कर रहे हैं, और भविष्य में होगा तो अन्य राज्य में भी वो प्रयोग करके कोशिश करेंगे। और उनका मूल एजेंडा होगा कि गौ रक्षा, और सभी सीटों पर लड़ने की बात करते हैं। और इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि वोट के आधार पर ये होगा कि कितने सनातनी भक्त मौजूद हैं जो गौ रक्षा में विश्वास करते हैं और जिनकी प्राथमिकता में है, और संसाधन के कमी के कारण वो अपनी बात जनता तक पहुंचाने में पूरा सफल नहीं हो पा